कहते हैं हिंदुस्तान गांवों में बसता है। गांवों की तरक्की को देश की तरक्की का पैमाना माना गया। ग्राम स्वराज के लिए हर सरकार और हर दौर में योजनाओं का ऐलान किया गया। गांवों के विकास के लिए पंचायती राज कानून बनाया गया और गांवों की तकदीर एक तरह से पंचायतों को सौंप दी गई। लेकिन आज भी गांवों का मौसम तो गुलाबी है, लेकिन विकास और सुविधाएं लोगों को मयस्सर नहीं हुई। हरियाणा में इस बार का पंचायती चुनाव ऐतिहासिक रहा। इस बार योग्यता लागू करके चुनाव कराए गए और कहा गया कि पढ़ी लिखी पंचायतें गांवों की तकदीर बदलेंगी। लेकिन ये तस्वीर कितनी बदल रही है? हरियाणा न्यूज इसी की पड़ताल करने कई गांवों के सफर पर निकला। सबसे पहले आपको कावरा गांव लेकर चलते हैं और जानते हैं इस गांव में किस तरीके से विकास कार्य किया जा रहा है और लोगों की क्या समस्या है। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में हम पहुंचे फरीदाबाद के कांवरा गांव। सरकार ने पंचायत राज को और मजबूत करने के लिए अधिकार देने के कई वायदे किए, लेकिन इसके बावजूद पंचायतों को आज भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। कुछ यही कहानी कांवरा की भी है। हरियाणा में ऐसा पहली बार है जब छोटी सरकार को एक पढ़ी लिखी सरकार के नाम से भी जाना जा रहा है। इस बार सरकार ने पढ़े लिखे उम्मीदवार सरपंच को ढूंढने में काफी मशक्कत की और आखिरकार में हरियाणा में जो छोटी सरकार बनी वो पढ़े लिखों की सरकार बनी। ऐसे में हम सबसे पहले एक फरीदाबाद के कामरा गांव में पहुंचे हैं, जो फरीदाबाद शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां के सरपंच काफी युवा हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो जो विकास कार्य है गाँव का वो कर रहे हैं। सर, केशव भारद्वाज है आपका? जी जी, केशव भारद्वाज। क्या समस्या है गांव में और किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? इससे पहले हमारे गांव में काफ़ी समस्याएं चल रही थी। सबसे पहले जो सरकार है, इन्होंने जो पढ़े लिखों को ये पहलू उठाया है वो सफिशिएंट है, क्योंकि इससे पहले जो भी हमारे सरपंच होते थे उनको जो भी पंचायत एक्ट के अनुसार जो उनका अधिकार है ज़्यादातर उनको पता नहीं चलती थी। उससे क्या होता था कि जितनी ये गांव में काम कराते हैं सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते थे कि भी नालियाँ बनवानी है, खरंजा बनवाना है या किसी की चौपाल बनवानी है। लेकिन अब जो मैंने सरपंच बनने के बाद मैंने ये देखा कि मेरे गांव में सबसे पहले क्या समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहले जो यूथ है उसकी स्पोर्ट्स की समस्या आ रही है, जिसके लिए हमने अपने स्टेडियम के लिए सबसे पहले सरकार से मांग की। उसके बाद हर बारात घर और कम्युनिटी सेंटर, क्योंकि जब चौपालें बनती हैं तो वो एक जाति से सीमित रह जाती हैं, लेकिन कम्युनिटी सेंटर या बारात घर सबके लिए सामूहिक होता है। उसकी हमने डिमांड की रखी है, जिस पे हमारा कार्य चल रहा है। दूसरे गांवों की कनेक्टिविटी के लिए हमारे यहाँ पे जैसे नाले या कोई नदी वगैरह होती थी उस पर पुल नहीं था, जिससे कि गांवों से कनेक्टिविटी हटी पड़ी थी। अच्छा, एक पढ़ा लिखा सरपंच होता है और एक अगर अनपढ़ सरपंच होता है तो दोनों के काम करने में कितना डिफरेंस होता है? काम करने का डिफरेंट जो मैंने महसूस किया है सरपंच बनने के बाद, पढ़ा लिखा सरपंच ये है कि उसको नॉलेज होती है, वो थोड़ा एक्टिविटी से रूल के, यदि सरकार किसी को काम नहीं भी पता करती है, अफसर दबा देते हैं तो उसको कानून के हिसाब से आगे से फाइल को निकलवा लेता है। जैसे मैं खुद चंडीगढ़ जाके अपने गांव के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र सीएम हाउस से पास करा के लाया था। तो इसी तरीके से जो हमारे पहले बुजुर्ग थे, अनपढ़ थे, उनको समाज का तो अच्छा तजुर्बा था, लेकिन बाहर की सरकार की नीतियों को वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, वो समझ नहीं पाते थे। तो मैं तो यही अपनी फीलिंग्स के हिसाब से महसूस करता हूँ कि तजुर्बा तो उनको भी था पंचायत का, लेकिन सरकार की नीतियों को अच्छी तरह से लागू करने का और समाज के लिए और गाँव के लिए फंड का फ़ायदा लेने का पढ़े लिखों को शायद ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो अब तक क्या क्या विकास कार्य किए हैं? 6 महीने होने को आ गए हैं, सरकार बने हैं, छोटी सरकार बने, आपको सरपंच बने भी, तो क्या क्या विकास कार्य हैं और क्या क्या हो चुके हैं? हमने अपने गांव के लिए तो पहले काफ़ी डिमांडें रखी हैं सरकार से, लेकिन अभी किसी भी पंचायत में हरियाणा सरकार ने कोई वैसे फ़ंड तो रिलीफ नहीं किया है, लेकिन एस्टीमेट्स वगैरह काफ़ी जा चुके हैं। हमारे गांव में सबसे पहला फंड एक आता है डी प्लान का, जिससे कि अभी हमारे स्कूल की हालत आज से पहले काफ़ी जर्जर थी, उसकी हमने बाउंड्री लाइन के लिए उनसे पैसा लिया है। और एक हमारी वाल्मीकि चौपाल जो कि आज से 30 साल पहले ही बनी थी, उसके लिए अभी लिया है। सबसे पहले फ़ंड तो यही दो आए हैं, लेकिन हमने डिमांड्स कम्युनिटी सेंटर, बारात घर और जो हमारे यहाँ पे हमारी हरिजन चौपाल है उसको 2 स्टोरी बनाने के लिए। कितनी आबादी है गाँव की? पूरी गांव की आबादी है 3000 के करीब। तो अगर कोई स्वास्थ्य सेवा के लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाते हैं, या गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र है क्या?
इससे पहले हमारे गांव में अभी कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। इससे पहले हमारे गांव के या तो खेड़ी गांव पड़ता है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, या फिर बीके और फरीदाबाद प्राइवेट हॉस्पिटलाइज थे। लेकिन अभी लेटेस्ट में हमने अपने गांव के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र पास कराया है, जिसके लिए हमने ज़मीन भी दे दी है सरकार को। जब तक ये बिल्डिंग तैयार होती है सरकार की तरफ से, उसके लिए हमने सरकार से डिमांड रखी है कि हमारे यहाँ डिस्पेंसरी को, हमारे जो स्कूल के कमरे खाली पड़े हैं, पंचायत उनको अपने फंड से तैयार कराएगी और उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे स्कूल के कमरों में चलाया जाए। और कितने स्कूल हैं इस गांव में? हमारे गांव में सरकारी स्कूल एक है, बाकी 2 प्राइवेट स्कूल और हैं। हमारे साथ गांव के कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि गांव की क्या समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं पर काम हो रहा है। सर बताइए, गांव की तब से लेकर और अब तक में क्या क्या बदलाव हुए हैं? गांव में अब इस 6 महीने में तो काफ़ी बदलाव हुआ है। पहले सरकार से ग्रांट भी बहुत कम आती थी और अब पैसे भी सरकार ग्रांट भी बहुत ज़्यादा दे रही है। अब तक गांव के सरपंच की छवि एक बूढ़े और पगड़ी बांधे सरपंच की रही है, लेकिन इस बार सरपंच युवा है। सर आप बताइए, गांव में काफी बुजुर्ग हैं आप, कब से क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? हाँ जी, काफी बदलाव आ रहा है। साफ सफाई की सभी स्वच्छता को बस पूरा ध्यान दिया जा रहा है। क्या मुद्दे हैं गांव में? गांव में सबसे पहला मुद्दा तो सफाई का, क्योंकि पहले जो काम थे वो सफाई के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे थे। गलियों में, नालियों में कीचड़ थी। अब जो है कि अब नाली भी साफ है, डस्टबिन लगा चुके हैं, कचरा घर बन रहा है। सबसे बड़ी समस्या थी शमशान की, वो भी हमारा पूरा हो गया है। एक कनेक्टिविटी थी माधपुर, वहाँ पुल बन चुका है। तो कुल मिला के ये है कि जितने भी बजट अब तक आए हैं उसके अकॉर्डिंग वो पैसा यूज हो चुका। अब जो प्रपोजल गए हुए उनमें भी टाइम लगेगा, जैसे जैसे फंड रिलीज होगा वैसे वैसे उनका काम होगा। गाँव में बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है, थोड़े किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में जो परिवहन व्यवस्था है उसमें और क्या चाहते हैं आप? अगर बच्चे दूसरी जगह पर जाते हैं तो उनको किस तरीके की परेशानी आती है? ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूल वाले अपनी गाड़ियाँ उनके पास हैं, वो सुविधा देते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या इस गांव के अंदर, एक सड़क पर पेड़ है, उस पर कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं और निकलते बढ़ते लोगों को बड़ी भारी परेशानी है, जो उसके बारे में बहुत बड़ी दिक्कत है। और उसमें वैसे सरपंच हैं, ये चंडीगढ़ गए हैं, इन्होंने उस पर करी अफसरों से मुलाकात, बाकी ये हटना बहुत ज़रूरी है। गाँव में क्या समस्या है? जहाँ तक समस्या का सवाल है, समस्या तो थी, हैं और रहेंगी भी। सारी समस्या तो एक बार हल नहीं होती। और जब से आज़ादी मिली है तब से प्राइमरी है, आज भी प्राइमरी है, चारों तरफ अपग्रेड हो गए। अब बच्चों का क्या भविष्य होगा आप खुद सोच लीजिए। जो 2-4 बच्चे हैं जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में कोई गांव पिछड़ गया है, इतना पिछड़ा नहीं है, लेकिन उस पर खर्चा कितना हो रहा है। इधर बस का खर्चा अलग है, प्राइवेट स्कूलों में फीस भी है, कुछ लोग दूर दराज में लड़कियों को भेजना नहीं चाहते। तो ये स्कूल जो है ये जरूर अपग्रेड होना चाहिए। यानी कि पूरी तरीके से जो नीति है विकास कार्यों को लेकर वो पूरी तरीके से दिख रही है, जो लेकिन नीयत जो है सरकार की वो अभी तक साफ तौर पे नहीं देखी जा रही है, क्योंकि जो मंजूरी है वो नहीं मिल पाई है। और अभी तक जो गांव में जो मुख्य समस्या है वो पेड़ को लेकर बनी हुई है, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। उसके बारे में सरपंच से जानते हैं कि उन्होंने क्या अभी तक उसके लिए कार्य किया है। एक हमारे गांव में जो फिरनी पीडब्ल्यूडी रोड के बीचों बीच पेड़ आता है, क्योंकि हमारे गांव से कनेक्टिविटी 2-4 गांवों की ओर है और इंडस्ट्रियल एरिया है। जब से मैं सरपंच बना हूं तो वहां पे 2-3 हादसे पहले भी हो चुके थे। हमने अपनी पंचायत की तरफ से रेजुलेशन करके फॉरेस्ट विभाग को दिया हुआ था, डीएफएसओ मैडम को। उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद हमने चंडीगढ़ भी दिया और राव नरवीर जी मंत्री जी से भी हम 10-15 एरिया के सरपंच भी मिले थे। उसके बावजूद हमने पीडब्ल्यूडी को भी दिया, पीडब्ल्यूडी वालों ने भी फॉरेस्ट विभाग को दिया हुआ है, लेकिन वो लोग कई हादसे होने के बावजूद भी हमें आश्वासन दे चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। ये मेन रोड है और इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े वाहन यहाँ से निकल ही नहीं पाते। बिजली बोर्ड ने भी, क्योंकि बड़ी लाइनें ऊपर से जा रही हैं, उनको लिख के दिया हुआ है फॉरेस्ट विभाग को। आगे देखते हैं अब फॉरेस्ट विभाग इसका क्या समाधान करता है। हमारी तरफ से, सरपंच की तरफ से, पंचायत की तरफ से कोशिश जारी है इसको हटवाने के लिए। तो अगर जो सरपंच अगर वो युवा होते हैं तो उनके काम करने के जो नज़रिए में जोश, जज्बा और जुनून भी साथ में देखा जाता है। तो अब गांव का जो विकास का सपना है, अब देखना है कब तक पूरा हो पाएगा।
इस गांव में स्कूल दूर होने से लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ पाती। माँ बाप अकेले बेटी को बाहर नहीं भेजना चाहते। जो मिडिल क्लास है वो नहीं भेज सकते दूर। जो भाई हाई फाई है वो तो अपनी सवारी से कैसी भी भेज दो, लेकिन जो गरीब बंदे और बीच के बंदे वो नहीं भेज सकते दूर। समय बहुत खराब है। हरियाणा में सरपंच की सीटें अगर 6,158 है तो उसमें से 2,196 महिला सरपंचों के लिए सीटें हैं। ऐसे में जो छोटी सरकार है उसमें महिलाओं की जो उम्मीदवारी है, महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी काफ़ी अहम है। ऐसे में जो कामरा गांव की जो महिलाएं हैं, सबसे पहले उनसे जानते हैं कि किस तरीके से विकास कार्यों से जुड़े उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्या चाहती हैं। विकास कार्यों से क्या मुद्दे हैं और महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए सब चीज़ की सुविधा मांगना चाह रही हूँ मैं। जैसे कि लड़कियों को बढ़िया स्कूल भी होना चाहिए, बड़े बूढ़े को डिस्पेंसरी भी वो भी खुलनी चाहिए। गांव में जो रोडवेज की सुविधा है क्या पूरी तरीके से मिल पाती है? नहीं, अभी नहीं दीदी। ऐसा है कि सरकारी बस कोई आसपास? नहीं, अभी नहीं। कोई ऑटो वगैरह वो भी नहीं। अगर जो आपके पास है तो जा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं? हाँ जी। लड़कियां कितनी हैं? एक लड़की है, एक लड़का है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? नर्सरी। लड़की तो नर्सरी में और लड़का यूकेजी में। छोटे ही हैं अभी तो। और परिवहन व्यवस्था के लिए और क्या होना चाहिए? देखो जी, लड़कियों के लिए ही होना चाहिए सबसे ज़्यादा तो। स्कूल भी होना चाहिए, कोई सेंटर भी होना चाहिए। और रास्ते में बस खराब होगी तो उन्हें बताओ छोटी बच्ची कैसे आएगी, बोलो। यानी कि जो विकास कार्य है वो धीरे धीरे प्रगति पर पहुंचने के लिए धीरे धीरे काम हो रहा है उस पे, लेकिन उसको का पूरा होने में काफ़ी सारा समय लग जाएगा। ऐसे में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो लड़कियों के लिए परिवहन व्यवस्था है, क्योंकि गांव से फरीदाबाद शहर जाने में उन्हें काफ़ी समय लगता है और उसके लिए जो बसेस है वो भी नहीं मिल पाती हैं। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। बिलीव व चट्टान। धान की सफल खेती के लिए बायर नेटिवो। नेटिवो देता है हरी भरी स्वस्थ फसल, चमकीले वजनदार दाने, अधिक उपज और विभिन्न रोगों की सही रोकथाम। नेटिवो के एक छिड़काव का देखो कमाल, 2 छिड़कावों में उपज और भी धमाल। नेटिवो बड़ा ही शुभ है, मेरी सफलता में सच्चा मित्र। नेटिवो मेरा वृद्ध मित्र, आप भी जरूर आजमाएं। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, कल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, इंडोफिल का अवतार। कपड़े 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 हर जगह दिखेंगे आपको। कौन सा लेंगे? कपड़ा बहुत सुंदर है, डमी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं जच रहा है। बिलीव मी, वेलकम टू सूट्स यू। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के आपका पूरा वार्डरोब कलेक्शन चेक करूंगी। बंगला हो या शेरवानी, बिजनेस सूट्स हो या कुर्ता पजामा, हर चीज में आप अच्छे दिख सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी और मैं हूं आपकी स्टाइलिस्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी।
अदामा का कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंद नाशक। कस्टोडिया फसलों को स्वस्थ रखे, अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। धान की सफल खेती के लिए बायर नेटिवो। नेटिवो देता है हरी भरी स्वस्थ फसल, चमकीले वजनदार दाने, अधिक उपज और विभिन्न रोगों की सही रोकथाम। नेटिवो के एक छिड़काव का देखो कमाल, 2 छिड़कावों में उपज और भी धमाल। नेटिवो बड़ा ही शुभ है, मेरी सफलता में सच्चा मित्र। नेटिवो मेरा वृद्धि मित्र, आप भी जरूर आजमाएं। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। बिलीव व चट्टान। चलते हैं नचौली गांव और जानते हैं इस गांव की जमीनी हकीकत। नचौली गांव के भी वही सपने हैं जो बाकी गांवों के, लेकिन हालात भी कमोबेश वैसे ही हैं। शिक्षा, अस्पताल, रोजगार की तलाश में यहाँ के लोगों की भी जिंदगी चार होती है। गांव वाईफाई करने के वादे सरपंच ने किए हैं, लेकिन वाईफाई से युवा क्या करेंगे, ये भी जानना अहम है। गांव के विकास से जुड़े हर पहलू को जानने के लिए अब हम फरीदाबाद के नचौली गांव पहुंचे हैं और वहां के सरपंच सुधीर नागर जी से जानते हैं यहां के विकास मुद्दों के बारे में। इस गांव में क्या क्या विकास के मुद्दे हैं? देखिए, विकास के मुद्दे बहुत सारे हैं। जैसे अब से पहले हमने देखा कि हमारा गांव किसी और अन्य गांव से जुड़ा हुआ नहीं था, तो हमने सीएम साहब से यही डिमांड की कि हमारा गांव सबसे पहले गांव को गांव से जोड़ने के लिए हमें 2-3 रास्ते हैं जो प्रमुख हैं, प्रमुखता से जो जुड़ने चाहिए। एक हमारे गांव से नचौली का महतपुर का रास्ता, एक हमारा लोकल यहाँ तिगांव पड़ता है नचौली से ताजोपुर वाला रास्ता। एक हमारा सबसे मेन उद्देश्य क्या था कि हम अपने गांव को शिक्षा का स्तर सुधार करें उसमें। और शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, जब गांव शिक्षा बढ़ेगी तो गांव बढ़ेगा। कितनी आबादी है आपके गांव? हमारे गांव की आबादी है तकरीबन 2500। और कितने स्कूल हैं यहाँ पर? स्कूल एक ही है, मिडिल स्कूल है। हमारा सबसे पहला स्कूल था 8वीं तक का, 10वीं? 8वीं तक का है, तो सबसे पहला ये स्कूल था। लेकिन अभी सीएम साहब ने एक, इसीलिए उनकी सोच को की मैं तारीफ करता हूँ कि उन्होंने इस बार पढ़े लिखे सरपंच जो बनाए हैं वो कम से कम शिक्षा की तरफ सोचते हैं, शिक्षा की तरफ देखते हैं। नहीं तो हमारे गांव में सब 1955 में स्कूल बना, सबसे पहला प्राइमरी स्कूल था, बीच में उसका कोई ध्यान दिया नहीं गया और वो मिडिल स्कूल ही रहा है। मैंने सीएम साहब से बहुत बार कहा है, अभी हमने रिक्वेस्ट की। खुद कहाँ तक पढ़े? मैं बीए किया है मैंने नेहरू कॉलेज। आपने, आपके गांव तो 8वीं तक है, तो फिर आपने बीए? नहीं, मैंने तो खेड़ी कला यहाँ से प्राइमरी स्कूल पास किया। खेड़ी कला हमारे यहाँ 10वीं तक का होता था और उसके बाद नेहरू कॉलेज फरीदाबाद। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने अभी बहुत ज़्यादा, हमने कई बार अपने मंत्री जी को भी कहा कि हमारे नहर से पल्ली तरफ कोई हमारे पास कॉलेज नहीं था। हमने उनको बार बार रिक्वेस्ट किया और हमारी रिक्वेस्ट ये स्वीकार कर ली गई है कि पूरे हरियाणा में 8 कॉलेज जो अब बनने हैं उनमें से एक नचौली गांव में बनना है, जिसके लिए हमने फ्री में ज़मीन उनको दी है 10 एकड़, और यहाँ डिग्री कॉलेज और शाम को इवनिंग शिफ्ट में लॉ कॉलेज जो बनने जा रहा है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। स्वास्थ्य केंद्र एक वही है जो डॉक्टर आती है एक देखने, वो भी स्वास्थ्य केंद्र हमारे गाँव में है नहीं जी। 2500 की आबादी है और एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जी। लिए कुछ हो रहा है? नहीं, हमने उसके लिए डिमांड भेजी है जी। अभी जैसे वो कुछ कह रहे हैं कि 8 बेड का हम हॉस्पिटल देंगे, उस पर अभी प्रतिक्रिया हमारी पूरी नहीं हुई है। अभी कुछ गांव में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, तो फिर कहाँ जाते इलाज के? हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर खेड़ी हॉस्पिटल है, फिर उसके बाद अगर कोई वहाँ भी दिक्कत हो तो वो बीके के लिए रेफर करते हैं। अभी आपको सरपंच बने 6 महीने से ऊपर होने वाला है, तो अभी आपने अपने टाइम में कितनी आपको ग्रांट मिली है सरकार से और क्या विकास कार्य किए आपने? देखिए, सरकार से अभी हमारी जो है, देखिए एक व्यवस्था में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये हमें भी मानना पड़ेगा कि एक व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ते हैं जो सरकार उठा रही है। कि आप देखेंगे हमारे गाँव के पास एक तालाब है जो हमारी बहुत बड़ी एक गंदगी एक समस्या थी। हमने उसके लिए एक रेजुलेशन डाला कि देखिए हमारे गांव में इसलिए उसको बंद नहीं करवा सकते कि पानी का लेवल नीचे चला जाता है। हमने क्या काम किया कि उसका एक रेजुलेशन दिया, तो उन्होंने हमें उसके लिए प्रस्ताव हमारा पास होके आ गया और उसमें हम उसको 3 पाउंड बनाने जा रहे हैं
3 पॉइंट्स का मीन्स कि जो सबसे गंदा पानी है वो हमारा गांव का जाके एक तरफ बैठेगा, दूसरे में फिर जाएगा, तीसरे में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उस पानी में फिर बोर करके उस पानी को नीचे उसे ले जाने की व्यवस्था बनेगी। उससे वाटर लेवल अच्छा होगा और वह तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। वाईफाई फ्री कर रहे हैं गाँव को, वाईफाई फ्री के टावर लग चुके हैं, आप अभी सामने देखेंगे। उन्होंने पेमेंट करके जहां उनको जरूरत है गांव को वाईफाई कर रहे हैं। हर बच्चा खोल के देख सकता है कि आपकी पंचायत में सरपंच किस तरह के काम कर रहा है। तो गांव को पूरी तरीके से हाईटेक बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं इस गांव के, यहाँ इनसे जानते हैं कि और किस तरीके से विकास कार्य होने चाहिए और इनके मन में और क्या है गांव की तरक्की से जुड़े हुए। हमारी बहन बेटियों को गाँव से शहर जाने में बहुत दिक्कतें होती थी, अब लेकिन वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। रोजगार की सुविधा के लिए और क्या होना चाहिए गाँव में? मनरेगा वगैरह काफ़ी आ रखी हैं युवाओं की, और अब तक की जो हमारे सरपंच साहब हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने अच्छे सरपंच गांव को मिले हैं। अब से पहले भी काफ़ी सरपंच रहे हैं काफ़ी, और उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं गांव के लिए। हमारे सरपंच साहब ने अभी तक काफ़ी योजनाएं गांव के लिए लेके आए हैं, हर तरीक़ा से, ट्रांसपोर्ट सुविधा से लेके, और अभी कॉलेज भी आ रहा है, युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा 10-10, 12-12 किलोमीटर, और हमारी जो बहन जी आए हैं उनको भी ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और स्कूल की भी बात चल रही है 12 तक की। विकास कार्यों को लेकर जो मुद्दे हैं लोगों के ज़्यादातर यही हैं कि जो परिवहन व्यवस्था है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। सरपंच से जानते हैं कि क्या क्या जो मुद्दे हैं उन पे काम चल रहा है और कितना काम हो चुका है। देखिए, सबसे पहले अभी मैंने कबड्डी का इनका ग्राउंड शुरू करवाया गांव में। मेरी एक प्राइवेट कोच से भी बात हो रही है। मैं भी ये सोच में हूँ कि इसे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ से उठाएं कि अगर सरकार मेडल चाहती है तो गांव में कोच देने पड़ेंगे। गांव में सौंदर्यीकरण के लिए दोनों रास्ते कहीं हमारे कच्चे नहीं रहेंगे, इतना हमें अपने ऊपर और सरकार के ऊपर भरोसा है। तो गांव में कई सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर जो समस्याएं हैं उसके लिए एप्लीकेशन दी जा रही है। अब देखना है कि सरकार जो है गांव वालों की उम्मीदों को कब तक पूरा कर पाती है। हरियाणा सरकार ने जिस पढ़ी लिखी छोटी सरकार की इस बार नींव रखी, उसमें अभी तक यही देखने को मिला कि सरपंच के शिक्षित होने से गांव के कामकाज को ऑनलाइन साइट पर रखा गया, ताकि विकास कार्यों की पारदर्शिता लाई जा सके और गांव को हाईटेक बनाया जा सके। ये है बल्लभगढ़ का बहादुरपुर गांव। बहादुरपुर में गांव के विकास की असली हकीकत देखने को मिली। ठेठ हरियाणवी रंग लिए बहादुरपुर की गलियां, मोहल्ले विकास की बाट जोह रहे हैं। युवा भी नौकरी तलाश रहे हैं और लड़कियां सुनहरा भविष्य। सरकार का विकास यहां आज भी 9 दिन चले 2.5 कोस की तरह है और आज तक यहां नहीं पहुंचा। गांव में विकास या तो फाइलों में अटका है या फिर जमीन पर आधे अधूरे पड़े हैं। लोगों की माने तो पिछले 8 से 9 महीने से काम रुका हुआ है और अधिकारी सुध नहीं लेते। वो खुद सरकार को खत लिख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़ के बहादुरपुर गांव में और यहाँ के सतवीर जो सरपंच है उनसे जानते हैं कि गांव में जो विकास कार्य हैं वो किस गति से हो रहे हैं। तो विकास कार्य कितनी तेजी से हो रहे हैं? विकास कार्य ऐसा है जी, हमारे पंचायत का कुछ अपना फंड तो निजी फंड तो है नहीं, और सरकार के ऊपर डिपेंड है। जो ऊपर से जो कोई फंड आता है उसी से विकास कार्य होता है। ऊपर से भी सरकार गांव के लिए कोई कैसा भी किसी प्रकार का कोई फंड आया नहीं है। तो अभी तक क्या क्या समस्या है गांव में, क्या कितने काम होने और ज़रूरी हैं? गांव में एक तो हमारा कम्युनिटी सेंटर बीच में अधर में पड़ा है जो रुका हुआ है, और एक गांव की कई ऐसी मुख्य गलियां हैं जो अधूरी बिल्कुल ही कच्ची हैं, उनमें निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। एक हमारा मेन रास्ता है कोराली से गाँव के लिए आता है, वो बीच में ही उसको बंद कर दिया गया, अभी तक कंप्लीट नहीं किया वो। तो गाँव की कुल आबादी कितनी है यहाँ? हमारे गाँव की आबादी 4000 के करीब है जी। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं और स्कूल कितने हैं? स्कूल हमारा है, एक प्राइमरी तक स्कूल है, और बाकी स्वास्थ्य केंद्र हमारे गांव में है ही नहीं। नहीं, तो अगर गांव में कोई प्रॉब्लम होती है किसी को तो फिर कहाँ जाते हैं? या तो पास के गांव में एक बाजार पड़ता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास ही जाते हैं गांव के। सरकारी अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है? सरकारी अस्पताल कोई सुविधा नहीं है जी हमारे गाँव में। या आसपास में सरकारी अस्पताल कितना दूर पर है? सरकारी अस्पताल हमारे यहाँ से गाँव से करीब 2 किलोमीटर दूर है, कोराली गाँव में। और जो बच्चे हैं 5वीं तक यहाँ पर स्कूल है, उसके बाद आगे की पढ़ाई कैसे करते हैं? आगे की पढ़ाई या तो कोराली जाते हैं या फिर तिगांव, यहाँ से पैदल का रास्ता, वहाँ जाते हैं जी।
अभी तक 6 महीने से ऊपर का समय हो गया होगा आपको सरपंच बने हुए, तो अभी तक आपने क्या विकास कार्य किए हैं? ऐसे जी गांव में एक तो नलके वलके का काम करवाया है, रिपेयर का, एक दो गली का जो आया थोड़ा बहुत सरकार से फंड, उसमें से गली नाली का काम कराया, ट्यूबलाइट रिपेयर वगैरह कराई है उसको। और सरकार की ओर से कितनी ग्रांट मिली है आपको, और सरकार से और क्या चाहते हैं? सरकार से नहीं मिली जी, हमने अपनी मांग पत्र रख दिया सरकार के पास, अभी वहाँ से पास हो गया ही नहीं है जी। हमारे साथ गांव के कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और कितना उस पे काम हो रहा है। गाँव की जो मुख्य समस्या है वो है जी यातायात व्यवस्था की। यहाँ से कोई यातायात का साधन आज तक नहीं है, पैदल ही जाना होता है। स्टूडेंट जो लड़कियाँ हैं वो भी पैदल जाती हैं, बच्चे भी, और स्कूल दूर हैं। केवल एक प्राइमरी स्कूल है, पहली तो ये है। दूसरी, हमारे यहाँ जो कूड़े के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो गंदा कूड़ा होता है वो जगह जगह नहीं पड़ा है, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ इसको डाल दिया जाए। इनसे पहले भी कोई सरपंच होंगे, क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं किया अभी तक? नहीं, विकास कार्य तो हुए हैं गांव में, नाली भी बनी है, गली भी बनी है, और भी स्कूल में भी कमरे बने हैं। कम्युनिटी सेंटर है यहाँ, जो पंचायत घर है वो अधूरा पड़ा है, अभी उस पर छत नहीं डली है। और खूब अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर ली, कई बार जा लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी उस पर तवज्जो नहीं दी है। गांव के लोगों का यही कहना है कि गांव में जो है समस्या है वो काफ़ी सारी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे विकास कार्य होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो जा रहा है। जो सरपंच है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं बार बार कि जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन ग्रांट न मिलने की वजह से सारा काम जो है रुका हुआ है। गांव के सरपंच बदल गए, सरपंच पढ़े लिखे भी हो गए, लेकिन छोटी सरकार आज भी बड़ी सरकार से अपने हक की आस में है। सरकार के पंचायतों के विकास के लिए पैसों की कमी न होने देने का वादा यहाँ की तस्वीरें झूठी साबित कर रही हैं। सरपंचों की मुश्किल ये कि बिना पैसे वो क्या करें। छोटी सरकार के इस पड़ाव में फिलहाल इतना ही। अगले सफर में आपको नए गांव की नई हकीकत से रूबरू कराएंगे।